Hi everyone. So today is day 43. Today I'm going to complete 411 to 410. 10 more words मैं आज आप लोगों को explain करूँगी from word power made easy dictionary. My name is Joyce and welcome to my channel Education Facilitator. ये डिक्शनरी बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वे बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे यहाँ पे आपको उस जो वोकैब है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कितनी इम्पोर्टेंट होती है वोकैब। सो today's first word is it's called impetuous. What is it? It is called impetuous. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विशेषण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जल्दबाज या तेज तर्रार, या ऐसा व्यक्ति जो बहुत अविवेकी होता है, जिसके अंदर बहुत जल्दी निर्णय लेने की एकदम क्षमता नहीं होती है, वो तुरंत कोई भी डिसीजन ले लेता है। देखिए यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे आपको डिफिकल्ट वर्ड्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका अर्थ ये है कि जो भी डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे इम्पेचुअस दिया हुआ है, इसका यूज सेंटेंस के माध्यम से आप सीख सकें। मतलब आपको ये देखना है कि जो इम्पेचुअस वर्ड है ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है सेंटेंस में या नहीं हुआ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की तरह ही यूज होगा। ठीक है। सो इसके सिमिलर मीनिंग क्या है? इम्पल्सिव बताया ना आपको, जो तुरंत बहुत जल्दबाज हो किसी भी चीज को करने के लिए। रैश मतलब द सेम मीनिंग, जल्दी करना किसी का। हैस्टी बिना सोचे समझे तुरंत जल्दी से डिसीजन ले लेना। हरीड ये भी जल्दी का ही क्या है, एक सिमिलर मीनिंग है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। ही वॉज हाई स्पिरिटेड, उसके अंदर किस तरह की जो उसकी स्पिरिट थी, जो उसके अंदर आत्मा थी, वो बहुत ही किस तरह की थी? हाई स्पिरिट, मतलब बहुत ही उत्साही था। एंड इम्पेचुअस, और बहुत ही तेज तर्रार था, मतलब उसका व्यक्तित्व इस तरह का होगा। ही सेज, और वो कहता है, शी इज इम्पेचुअस एंड इमोशनल। और उसने ये बोला कि वो जो लड़की है, कोई भी लड़की के बारे में बता रहा है वो। पहले जब इनिशियली जब मैं वीडियोस बनाती थी ना तो मैं नाम लिख देती थी, फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ किसी का नाम नहीं एड्रेस कर देना चाहिए, क्योंकि नाम सबके अलग अलग होते हैं। तो मैं अब ही और शी की तरह ही एग्जाम्पल देना पसंद करती हूँ, क्योंकि प्रोनाउन को यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट भी होता है और हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ही प्रोनाउन है, आप देख सकते हैं। वो कहता है वो जो लड़की है वो कैसी है? बहुत ही जल्दबाजी से शायद डिसीजन ले लेती है और बहुत ही कैसी है? भावुक है। तो देखिए यहाँ पे इमोशनली इम्पेचुअस का यूज कैसा हुआ है? एज एन एडजेक्टिव हुआ है, विशेषण के तौर पे हुआ है। मतलब जो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, जैसे लड़की की विशेषता बता रहा था कि वो किस तरह की है। इम्प्लीमेंट 412, इम्प्लीमेंट का यूज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम करती हूँ कि जो भी मैं वर्ड सिखा रही हूँ आपके उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो आप जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट कीजिए। तो व्हाट इज द मीन ऑफ इम्प्लीमेंट? इम्प्लीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है लागू करना या अमल में लेना। ये देखिए यहाँ पे ये वर्ब की तरह मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है, पर इसके साथ साथ ये नाउन की तरह भी यूज होता है। तो नाउन के लिए डिफरेंट, मतलब नाउन वाले वर्ड्स दिए होंगे, यहाँ पे मैंने आपको वर्ब की तरह समझा रही हूँ। तो इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट करना, अप्लाई करना किसी भी चीज को। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल, ये इम्प्लीमेंट का देखिए हम यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें यूज करेंगे। परफॉर्म करना, पुट इनटू प्रैक्टिस। ये एग्जाम्पल्स क्यों दिए जा रहे हैं? जिससे आप डिफिकल्ट वर्ड्स को आसानी से क्या करें? यूज कर सके, उसको इम्प्लीमेंट लागू कर सके। लीडरशिप इज अबाउट द क्वालिटी टू इम्प्लीमेंट चेंज, और जो जिनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है उनमें चेंजेस लाने की भी क्या होती है? क्षमता होती है। मतलब बदलाव लाने की भी उनके अंदर क्या होती है? क्षमता। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, जिससे बदलाव किया जा सके। द डिसीजन विल बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, और जो निर्णय होगा, जो निर्णय को लागू करना क्या होगा? कठिन होगा। अच्छा, जब हम लोग छोटे होते हैं तब हम इस चीज़ को कभी भी इतना ध्यान से नहीं सोचते, लेकिन हम बड़े होते हैं तब हमें इस चीज़ का यकीन होता है कि चाहे अलग अलग प्रोफेशन में जो लोग होते हैं, हम लोग सोचते हैं अरे इसका ये काम है, इसका ये काम है।
स्पेशली मैं आजकल इन दोनों देख रही हूँ, जो लोग जो लॉयर्स होते हैं या जो जज होते हैं, इनका कितना डिफिकल्ट काम होता है, या जो भी अलग अलग तरह के फील्ड में हाई पोस्ट पे होते हैं, डिसीजन लेना ही तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। और डिसीजन लेना सारे प्रोज एंड कॉन्स के साथ, उसके साथ के साथ आपके पास एविडेंस कितने हैं, तो उस बेसिस से आप डिसीजन ले रहे हो, तो इट्स रियली डिफिकल्ट समटाइम्स। मतलब चलिए 430, इट्स इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स इम्पिटेंट। ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंस करते वक्त हम ध्यान दें, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स इम्पिटेंट। ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है कमी का होना, कमजोर होना, असमर्थ होना। स्पेशली ये वर्ड उन लोगों को होता है जिसमें जो लोग नपुंसक जिसको कहा जाता है, उनको हम इम्पिटेंट बोलते हैं, शक्तिहीन होना, पावरलेस, इनइफेक्टिव, यूजलेस, वर्थलेस। ये इम्पिटेंट के सिमिलर मीनिंग है। फील सो इम्पिटेंट व्हेन योर चाइल्ड इज इल एंड यू कैन नॉट हेल्प देम। तुम कितना कमजोरी फील करते हो जब तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारा बच्चा बीमार है और तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। द ऑपरेशन लेफ्ट हिम इम्पिटेंट, और जो ऑपरेशन हुआ उसकी वजह से वो क्या हो गया, वो एक नपुंसक हो गया। इट इज नाउ, ये देखिए यहाँ पे जी साइलेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, जी साइलेंट होगा, तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम कहेंगे इम्प्यून। व्हाट इज इट, इट्स इम्प्यून। हाँ इसको इम्प्यून बोलेंगे। ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है बहस करना। देखिए सुनने में कितना प्यारा लग रहा है इम्प्यून, लेकिन अर्थ क्या है, बहस करना या आपत्ति करने से होता है, या किसी तरह की बाजी लगाने से होता है। लाइक किसी को चैलेंज दे रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, डिस्प्यूट मतलब वाद विवाद हो रहा है। क्वेरी, क्वेरी का मतलब बहुत ढेर सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो नो डाउट अच्छी सिचुएशन में तो नहीं होंगे, क्वेश्चंस का अपने आप में होना ही एक क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बताता है इसमें आप कितना ज्यादा अच्छे से सोच पा रहे हैं। नोबडी कैन इम्प्यून हिज एबिलिटी, और उसकी जो योग्यता पर कोई भी क्या नहीं कर सकता था, बहस नहीं कर सकता, तो कोई भी जन आपत्ति नहीं दिखा सकता था, उसके अंदर वो कितनी अच्छी एबिलिटी। आई डिड नॉट मीन टू इम्प्यून हर प्रोफेशनल एबिलिटीज, और मेरी जो इंटेंशन थी या जो मेरा मीनिंग था या कहा जाए इरादा था, वो उसकी प्रोफेशनल जो उसके अंदर एबिलिटीज थी उस पर किसी भी तरह का आरोप लगाना या उसको उसके बहस करना नहीं था। इनेन, इनेन क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ या बेतुका, या कह सकते हैं बेहुदा जिसका अर्थ है सिली, फुलिश, स्टूपिड, इडियोटिक। ये इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं, या आप कुछ और भी आपके दिमाग में और हो तो आप यूज कर सकते हैं, जिसमें जो चीज के ज्यादा क्या नहीं है, जो सही नहीं हो लॉजिकली। शी स्टार्टेड आस्किंग मी इनेन क्वेश्चंस, और उसने क्या पूछना शुरू कर दिया, उसने बेतुके क्वेश्चन पूछने लगी, वो मुझसे क्या करने लगी, बेतुके सवाल करने लगी। देयर आर सो मेनी इनेन टेलीविजन क्विज शोज, और ये बात बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड टेलीविजन के कोई शो हो गए हैं, बहुत सारे बेतुके शो। इनॉग्रेट, इनॉग्रेट ये भी क्या है, ये भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी भी तरह का अभिषेक करना या कोई भी उद्घाटन करने से होता है। इनिशिएट प्रारंभ करना, बिगिन मतलब स्टार्ट करना, स्टार्ट, ओरिजिनेट, ये सभी इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। देखिए आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए, मैं जो भी वीडियोस पुराने करा चुकी हूँ, अगर आपको सच में अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी है और अगर आपको ये प्लेटफॉर्म के थ्रू सच में अच्छा, क्योंकि आप लोग जुड़ रहे हैं और आपको सीखने में मदद मिल रही है, आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए। मैं डेली बेसिस पे बोल रही हूँ कि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एक नोटबुक बनानी पड़ेगी और उनको रिवाइज करने के लिए आपको डेली सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, और जो भी यहाँ पे मैं वीडियोस बना रही हूँ मैं उनको टेलीग्राम पे शेयर करूँगी, मैं पीडीएफ शेयर नहीं करूँगी। मैंने पीडीएफ के लिए देखा है कि मैंने शेयर की है और उसका आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, बट आई वॉन्ट शेयर ऑन एनी ग्रुप, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये बहुत मैं मेहनत से बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीखें, दैट्स वाई आई एम हियर। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अदरवाइज आप अपनी नोटबुक बनाइए जिसमें
आप अपनी वोकेबलरी को, अगर आपको अपनी वोकेब अच्छी करनी है तो आप यहाँ पे जो कंटेंट मिल रहा है उससे आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। People hope that the new government would inaugurate a period of change। अब देखिए, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी इलेक्शन और फिर इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएंगे, तो लोगों के अंदर अलग अलग होप है और बहुत ही ज़्यादा, क्या कहा जाए, वाद विवाद वाला माहौल चल रहा है। आप देख सकते हैं, जो लोग न्यूज़ से अपडेट रहते हैं उनको पता है। तो जो लोगों की जो उम्मीद थी वो क्या है कि नई सरकार बदलाव के दौर का क्या करेगी, एक न्यू शुरुआत करेगी, चेंजेस लाएगी, जो भी न्यू सरकार बनेगी। अब सच में ये बात सच है मेरे ख्याल से। मैं अगर यहाँ से अपने अपने थ्रू आप लोगों से कुछ कह सकूं तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी गवर्नमेंट बने, एक तो इलेक्शन में हम लोग अपना वोट दे करके आए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सही बात है कि हम जा कर के। दूसरी बात ये, सही चुनाव करें, क्योंकि अगर हम किसी को हक देते हैं, क्योंकि हम दे रहे हैं उनको राइट्स कि वो हमारे क्या कर बने, वो हमारी सरकार आगे आने वाले 5 सालों के लिए वो बनेंगे, तो हमारे अंदर उतने, मतलब हम इतने नॉलेज, इतने ज्ञानी हों कि इतने जो प्रीवियस ईयर्स में रहे हैं, क्या हमने क्या क्या चीज़ों के फायदे देखे हैं, और बहुत ही फेयर, क्योंकि हम लोग, क्योंकि हमारा देश बहुत ही डेमोक्रेटिक है। अगर आप देश का, अगर आप हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी भी नॉलेज है, तो आप देखिएगा कितनी अच्छे से सारे आर्टिकल्स, सारे अमेंडमेंट्स लिखे हुए हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप लोगों के क्षेत्र में चुनाव हो तो आप लोग पहली बात तो चुनाव दीजिए और होप फॉर द बेस्ट। He said it was a historic event that is certain it will inaugurate a new era। और उसने कहा कि ये क्या है, ऐतिहासिक इवेंट है और ये निश्चित रूप से क्या करेगा, एक नई शुरुआत, नए युग की क्या करेगा, शुरुआत करेगा। एरा मतलब क्या होता है, युग। नेक्स्ट इज 417, दैट इंकंडेसेंट। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है उत्साही और जोशीला, रेडिएंट, ब्राइट, ब्रिलियंट, डेजलिंग। तो देखिएगा आपके अंदर भी बहुत कुछ खास होगा। इट मेक्स मी इनकंडेसेंट विथ फ्यूरी। और ये मुझे क्रोध में क्या कर देता है, आग, बहुत ही उत्साही कर देता है, मतलब मैं बहुत जल्दी आग बबूला हो जाता हूँ इसकी वजह से। शी वॉज इनकंडेसेंट विद रेज। रेज का अर्थ भी गुस्सा ही होना होता है, और वह गुस्से में क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा जोश में भर गई। जोश का मतलब बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई, गुस्सा बहुत तेज आ गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज इनकैंटेशन। व्हाट इज इट, इनकैंटेशन। ये क्या है, ये नाउन है, मतलब ये सेंटेंस में, इन सेंटेंसेस में किस तरह से यूज होगा, नाउन की तरह यूज होगा। चलिए देखते हैं। जिसका अर्थ होता है मंत्र करना या जादू टोना करना, ठीक है, लाइक चैंट करना, कॉन्जुरेशन। अच्छा, जिसने कॉन्जुरिंग मूवी देखी उनको आइडिया होगा कॉन्जुरेशन क्या होता है। मैजिक स्पेल, र्यून रीडिंग होती हैं, टैरो रीडिंग होती हैं, स्पेल वर्क होता है। अराउंड द फायर ट्राइबल एल्डर्स चैंटेड इन इनकैंटेशन। और जो आग के चारों, जैसे यहाँ पे आग जल रही है, उसके चारों जो ट्राइबल एल्डर्स थे, जो कि आदिवासी बुजुर्ग थे, वो क्या कर रहे थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। दिस इज एन इनकैंटेशन दैट कैन स्पेल एनीबडी। और ये एक ऐसा मंत्र है जो किसी को भी क्या कर सकता है, मंत्र मुक्त कर सकता है। 419, इट इज इंसेंस। व्हाट इज इट, इंसेंस। ये क्या है, ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सुगंध, खुशबू का होना, या धूप देने से होता है, ठीक है, या अगरबत्ती की स्मेल जो आती है उसको बोलेंगे। परफ्यूम है, फ्रेग्रेंस है, सेंट है, अरोमा है। आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, मतलब आप किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। द सेंट ऑफ इंसेंस लिंगर्ड इन द एयर। और जो धूप की जो सुगंध थी हवा में क्या थी, बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं उसको, धूप देना भी तो है, मैंने लिखा ना। द एयर वॉज स्वीट एंड इंसेंट। और जो धूप से हवा बहुत क्या थी, बहुत ही मधुर थी। 120, इट इज इंसेंसेंट। इंसेसेंट, इंसेसेंट कैसे होगा,
ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है लगातार, निरंतर, जो सतत होता रहता है, मतलब लगातार होता रहता है। कांस्टेंट, एंडलेस, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप, ये सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। देखिए बहुत ही आसान सिंपल मीनिंग्स है, जैसे आपको याद हो सके। ये इसमें सिंपल मीनिंग्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड तो हम डिक्शनरी का वर्ड याद कर ही रहे हैं, और ये तरह के जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं ये हमारे हमेशा या तो आपको क्लॉज टेस्ट में मिलेंगे, या आपको अनसीन पैसेजेस में मिलेंगे, या आप अगर स्पेलिंग जो एरर कर रहे हैं उसमें आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। इस तरह से हम सीख सकते हैं कि आपको अपनी वोकैब को मजबूत करना क्यों ज़रूरी है। द नॉइस ऑफ बॉम्ब्स एंड गन्स वर इंसेसेंट, और जो बम और बंदूकों का जो शोर था वो क्या था, लगातार जारी था, मतलब वो कंटिन्यूस था। द चाइल्ड्स इंसेसेंट टॉकिंग स्टार्टेड टू इरिटेट हर, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे का लगातार बातें करना क्या कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था, शायद मूड अपसेट हुआ। तो आज हमने 10 वर्ड सीखे, और आप लोग अगर चाहते हैं तो मुझे आप लोग सोशल हैंडल्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और जो यहाँ पे मैं वीडियोस जैसे मैं आपको अपलोड यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे आपको रेगुलरली बेसिस पे काम यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोग वो सारे वीडियोस आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, आप टेलीग्राम से ज्वाइन होइए। और कल संडे है तो देयर विल बी नो क्लास, देयर विल बी नो वीडियो, तो कल मैं कुछ भी अपलोड नहीं करूँगी। तो हम परसों मिलते हैं रात को। ओके, टेक केयर।